तो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो इसको करना है आपको 12 और 18 का एलसीएम। ठीक है, थोड़ा सा ये करके फिर हम जियोग्राफी पे जाएंगे। देखो एचसीएफ एलसीएम क्वेश्चन वन हमारे सामने है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 एंड 18, ठीक है, ये बी नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। 12 एंड 18 का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, तो हम बेसिक मेथड से ऐसे करते थे एलसीएम। ये बेसिक मेथड है। और फिर शॉर्टकट भी देखते हैं। बेसिक मेथड से हम ऐसे करते थे कि 12 हम ऐसे राइट करते हैं और 18 ऐसे करते हैं। ये हुआ हमारा बेसिक मेथड। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 9 नहीं आता 2 के टेबल में, तो 9 एज इट इज। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3। ठीक है, हाँ ठीक है, श्रुति जी ने आंसर 6 दिया है। ठीक है, तो 6 आंसर दिया है हमने। एचसीएफ 6 दिया है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करते थे हम लोग। 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो इसका एलसीएम आ गया 36। ये हुआ हमारा बेसिक मेथड। एनसीईआरटी की बुक वगैरह में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक मेथड है। अभी हमको शॉर्टकट करना हो तो क्या करेंगे? तो शॉर्टकट में देखिए 12 और 18 दोनों का टेबल रीड करोगे आप। जैसे 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 70, 18 3 जा लिख लो आप। 12 का लिखो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। अभी दोनों में जो कॉमन सबसे पहले आ जावे, देखो यहाँ पे 36 आ गया और यहाँ पे 36 आ गया, तो यही आपका एलसीएम होगा। इन केस अगर यहाँ पे 18 की जगह कुछ ऐसा नंबर हो, 28 हो, आपको टेबल आता ही ना हो, तब क्या करेंगे? मान लो कि आपको 12 और 18 का टेबल नहीं आता है। मान लो आपको 12 और टेबल का 18 नहीं आता टेबल। इस केस में आप क्या करोगे? दोनों में से कुछ मिलता हुआ कॉमन निकालोगे। जैसे कि 12 का मतलब होता है 6 इंटू 3। 12 का मतलब हुआ अपना 6 इंटू 2, और 18 का मतलब हुआ 6 इंटू 3। 6 इंटू 2 और 18 का मतलब हुआ 6 इंटू 3। तो बोल सकते हो कि इसमें से कॉमन 6 आ जाएगा। तो 6 को बाहर ले लिया, तो अंदर आपके पास हुआ 2 और 3। 2 और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई, 2 और 3 का एलसीएम, दोनों का मल्टीप्लाई यानी 3 2 जा 6 होगा।
2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। और 6 में जो ये बाहर 6 निकाले थे कॉमन, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 6 36, ठीक है। ये चीजें हैं, जैसे कि मैं फिर आपको बताऊं, अभी एचसीएफ नहीं बता रहा हूं मैं। जैसे कि मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर से देखो, समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। ये तो एक बेसिक वाली मेथड तो आती है आपको, बेसिक तो चलो आप समझ रहे हो। बेसिक मेथड तो समझते हो, लेकिन शॉर्टकट में क्या है कि 12 और 18 है, ये बी नहीं है, 12 और 18 है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 2 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 2 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा, तो अगर आप बेसिक मेथड से निकालोगे, ये जो मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ, इस मेथड से निकालोगे, तो भी आंसर 16 ही आएगा। शॉर्टकट में मैं कैसे करूंगा, तो देखो 16 जो है ना, एक 2 जो है ना वो इसके मल्टीपल में आ जाएगा, 18 के मल्टीपल में आ जाता है, देखो 2 8 जा 16। 8 जो है वो भी इसके अंदर आता है, देखो 8 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो डायरेक्ट हम बोलेंगे कि इसका एलसीएम होगा 16। समझ गए। और अगर मैं इसको बेसिक मेथड से करूंगा, देखो बेसिक मेथड ये है, पर हर जगह ऐसे बेसिक मेथड नहीं करने बैठना है। ये 8 है और ये 16 है, अगर बेसिक से करता हूँ तो देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से, तो 1 तो हो गया यहाँ पे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और लास्ट में 2 1 जा 2। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 जा 16, 16 ही आ रहे हैं। तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, मैं एग्जाम में इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं ऐसे ही ना कर दूं डायरेक्ट। जैसे कि मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखा 3, मैंने यहाँ पे राइट किया 9, मैंने यहाँ पे लिखा 81, मैंने यहाँ पे लिखा 27। अब मुझे अगर इसका एलसीएम निकालना हो, 3 9 81 और 27 का, क्या करूंगा मैं थोड़ी ऐसे ये वाली मेथड करूंगा। देखो मैं क्या करूंगा, 3 जो है वो 9 में आता है, 9 के मल्टीपल में 81 में भी आता है, 27 में भी आता है। लेकिन हो सकता है आपको ना मालूम पड़े कि 81 में आता है कि नहीं आता है, शायद आपको ना फैक्टर आता हो। तो आप इस केस में क्या करोगे, 9 में आ रहा है तो 3 को हटा दो, 3 की कोई जरूरत नहीं है, चलो जाओ। 9 जो है वो 81 में आता है, ठीक है, अब इतना तो 9 9 जा 81 होता है, इतना तो मालूम ही होगा। देखो 9 आ रहा है 81 में, तो 9 की जरूरत नहीं, उसको भी हटा दो। 27 है, वो भी आता है 81 में, 27 × 3 करोगे आप, तो 81 हो रहा है, देखो तो 27 भी इसके अंदर आ रहा है। तो डायरेक्ट लिख दो, इसका एलसीएम 81 होगा। तो ये एक चीज हुई, ये एक पार्ट एलसीएम का, एक एक चीज आपने जान लिया, ठीक है। इस तरह भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। अब ये कब काम आएगा, आप बोलोगे जो थोड़ी कैसा, ये किस केस में काम आएगा, कई जगहों पे काम आएगा। आप वो फैक्ट ऐसे भी देते हैं कई बार, फैक्टर वाले एलसीएम, 9/4 8, 27/2। तो इस सिनेरियो में आप अगर इसका एलसीएम निकालोगे, 3 9 27 का, तो 27 ही होगा, ठीक है। तो ये काम आएगा। दूसरी चीज इसी में बता रहा हूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इसको आपने समझ लिया होगा। अभी इसको रब करके मैं दूसरा पार्ट बता रहा हूँ। दूसरा एलसीएम निकालने का तरीका है, ये मेथड ये बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए। दूसरा एक पार्ट है आपका एलसीएम निकालने का, कि अगर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 और मैं यहाँ पे लिख दूँ 5, अभी ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर जो खुद का ही मल्टीपल और किसी का मल्टीपल, यानी उसको, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 1 जा 5 ही होता है और कुछ नहीं होता है, यानी इसका फैक्टर 1 है और ये खुद इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ और 1, यही इसका फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 16,
तो 16 का 16 तो होता ही है, 16 वन जा 16, और 8 दूना 16 भी होता है, 4 चौक 16 भी होता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर इसको बोलेंगे, विभाज्य संख्या बोलेंगे। और जो 5 है वो प्राइम नंबर है, यानी कि अविभाज्य संख्या है। 3 भी अविभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 का 3 होता है और कुछ होता ही नहीं है। तो अब इस ऐसे नंबरों को अगर एलसीएम आपको आता है, अब आप बोलोगे 3 और 5 के एग्जाम में थोड़ी आता है, 3 और 5 का नहीं आएगा। लेकिन जो बड़े नंबर होते हैं उसमें से जब आप कॉमन निकाल लोगे तो अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे नंबर मिलेंगे, अभी मैं बताऊंगा करके कैसे। तो 3 और 5 का एलसीएम करोगे आप, तो इसका एलसीएम होगा दोनों का मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम होगा, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 15। अब बोलोगे ये कब काम आएगा, तो देखो यहीं पे काम आया था। देखो ये 12 और 18 का दिया है। अब मान लो किसी को 12 18 का टेबल नहीं आ रहा है, उसने कॉमन निकाला 6, तो अंदर क्या बता दो, 6 दूना 12, 6 2 जा 12, और 6 3 18, 6 3 जा 18, ठीक है। अब इस केस में देखो आप, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो ये दोनों का एलसीएम होगा ये दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6, तो 6, और यहाँ पे अंदर भी 6, और 6 6 जा 36। इसी तरह देख के आंसर देते हैं हम लोग। तो ये चीजें हैं। अभी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या होता है, 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा। तो 12 और 18 का एचसीएफ अगर आप निकालोगे, तो देखो बेसिक मेथड ऐसा होता है, 12 के मैंने अलग से फैक्टर निकाले, 18 के मैंने अलग से फैक्टर निकाले। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, एंड 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, देखो एचसीएफ का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो ये मैंने 12 के फैक्टर निकाल दिए, और ये मैंने 18 के फैक्टर निकाल दिए। अभी कॉमन, कॉमन में भी कौन सा कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो देखो 2, यहाँ पे भी 2, एक बार लिख लो। यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, एक जैसा एक बार लिख लो। तो 3 2 जा 6, तो आपका ऐसे आएगा 6। लेकिन ये मेथड इजी लग रही है कब तक, जब तक क्वेश्चन 2 डिजिट में है तब तक। वही क्वेश्चन अपना 2 से 4 डिजिट में हो जावे, 5 डिजिट में हो जावे, मोर देन 3 डिजिट में हो जावे, तब हमको फैक्टर निकालने में डिफिकल्टी हो सकती है। तब इजी लगेगा हमको कौन सा मेथड, तब हमें इजी लगेगा डिवीजन मेथड। तब हम डिवीजन मेथड करेंगे, ठीक है। तब हमें इजी लगेगा डिवीजन वाला मेथड, और हम तब डिवीजन करेंगे, हम तब डिवीजन करेंगे, ठीक है। तब हम डिवीजन वाला मेथड करेंगे। तो देखो डिवीजन वाले मेथड में कैसा है, डिवीजन वाले मेथड में मैं यहाँ पे राइट करूंगा 18 को, यहाँ पे राइट करूंगा मैं 12 को। 12 1 जा 12, 12 का 12, 18 में से 12 यानी कितना लेफ्ट होगा, 6। फिर ये वाले 12 को वापिस यहाँ पे रखूंगा, ये जो डिवाइजर है ये वाला 12 वापिस यहाँ पे आएगा। 6 2 जा 12, देखो 0 आ गया, किसके कारण आया, तो इसके कारण। एचसीएफ ले लो 6। एचसीएफ का मतलब होता है ऐसा हाईएस्ट नंबर जिससे दोनों डिविजिबल हो, ऐसा हाईएस्ट नंबर जिससे दोनों डिविजिबल हो। तो ये 2 डिजिट का नंबर है तो आप बता दोगे, देखो ये 2 से भी डिविजिबल है 12, और 18 भी 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है 12, और 18 भी 3 से डिविजिबल है। लेकिन हमको तो हाईएस्ट बोला है ना, तो 6, दोनों का आंसर 6 6।
ऐसा हाईएस्ट नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ को दूसरी लैंग्वेज में जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हिंदी में म स प, गुजराती में गु सा अ। ठीक है, चलो। क्वेश्चन सेकंड का आंसर दे दो जल्दी से। क्वेश्चन सेकंड जो है उसका आंसर दीजिए। आंसर में एक्सेप्ट मुझे देंगे प्रियांशु प्रदीप। आंसर दे दीजिए। कुछ लोग नहीं आए हैं, पता नहीं, वो लोग लगता है 8:30 का ही सोच रहे होंगे कि 8:30 का ही है। लिंक भेजा था उसमें टाइम लिखा हुआ है। चलिए आंसर दीजिए सेकंड का। ऑप्शन तो दो सर। ऑप्शन चाहिए? नहीं, ऑप्शन नहीं मिलेगा, बिना ऑप्शन के ही हम्म, करना। आपको एचसीएम बता दो, एलसीएम बता दो। कॉल करा जल्दी से। चलो, एक आंसर आया किसी का चैट में। और प्रियांशु का आंसर है 6। प्रियांशु, आपने 6 आंसर तो दिया है, लेकिन एचसीएफ बोला है कि एलसीएम है ये? लिखिए कि एचसीएफ ये होगा, एलसीएम ये होगा। हाँ, प्रदीप जी ने 45 लिखा, पर क्या? प्रियांशु ने बोला है एचसीएफ 6 है। प्रदीप आपने बोला है 45, पर एलसीएम की एचसीएफ नहीं बोला आपने। एलसीएम, ठीक है। चलो देखो, हम सॉल्व कर रहे हैं। 36 एंड 60 एचसीएफ फाइंड करना है ना। तो अगर मेरा पेन चला है, मुझे पता करना है, तो ऐसा हाईएस्ट नंबर बताओ जिससे 36 एंड 60 दोनों डिवाइड हो जाए। ऐसा हाईएस्ट नंबर बताओ जिससे 36 एंड, एक मिनट, ऐसा हाईएस्ट नंबर सोचो जिससे 36 और वो डिवाइड हो जाए। अरे चालू करो की बात। देखो आंसर तो आए हैं 12, 120, एचसीएफ 1। देखो हम कर रहे हैं इसको। ऐसा हाईएस्ट नंबर जिससे 36 और 60 दोनों डिवाइड हो जाए, तो वो तो क्या होगा? 6 ही हो सकता है, 6। तो इसका एचसीएफ हो गया 6, यानी पेन भी नहीं चलाना पड़ा, एचसीएफ हो गया 6। और अगर आपको करना है तो डिवीजन मेथड से ऐसे करेंगे। 60 को अंदर, 36 को बाहर। 36 वन जा 36, 36 टू जा
72 ज्यादा हो गया, तो 36 वन जा 36 ही लेंगे। तो 36 वन जा 36, ठीक है। यहाँ पे 4, 24 लेफ्ट हो रहा है। फिर ये 36 को वापिस यहाँ पे लेंगे, जीरो ना आ जाए तब तक। तो 24 वन जा 24, कितना लेफ्ट हो रहा है? 2 और 1 12। फिर ये 24 को यहाँ पे, 24 को यहाँ पे, तो 12 टू जा 24। देखो जीरो आया, किसके कारण? 12 के कारण। यानी वो हाईएस्ट नंबर ना कि 6 12 है, वो हाईएस्ट नंबर 12 है जिससे दोनों डिविजिबल है। 12 के टेबल में भी 36 आता है और 60 में भी आता है, 16 5 का। तो एचसीएफ हो गया अपना 12, ठीक है। चलो, अब रही बात एलसीएम की। बिना पेन चलाए बेसिक मेथड से अगर एलसीएम का देना है तो 36 और 60 में से कुछ बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन। तो कॉमन क्या बाहर निकलेगा? वही चीज निकलेगा जो इसका एचसीएफ होगा। यानी 12 को बाहर ले लो, तो लेफ्ट होता है 12 जा 36 और 12 5 जा 60। अब 3 और 5 प्राइम नंबर हो गया, अविभाज्य संख्या हो गई। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलेगा तो दोनों का मल्टीप्लाई, यानी इसका मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम होगा। तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 15, 15। और 15 इंटू 12 कर दो, 15 इंटू 12 कर दो। 5 टू जा 10 का जीरो, कैरी 1। 5 वन जा 5, 2 वन जा 2, 7 1 8, 180, ठीक है। एलसीएम हो गया इसका 180। और अगर आपको नहीं है डाउट तो ऐसे कर सकते हो, ये वाली मेथड से, जो बेसिक मेथड बताया था ना, ऐसे 36 और 36 एंड 60, ये वाली मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर देंगे। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो कहना चाह रहा है two number, the LCM of two number is 8 and LCM is 96. If one number is 32, find the other number. चलिए इसमें क्या करोगे आप? इस केस में मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, याद ही रखना है, उसको कई जगहों पे यूज होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हमेशा इक्वल होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम ये हमेशा इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? ये फॉर्मूला बना लो इसको अगर बनाना। फर्स्ट नंबर जो दिया होता है वो इंटू सेकेंड नंबर, ये बन गया आपका एक फॉर्मूला, बना सकते हो इसको, ये बन गया आपका, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम हमेशा इक्वल होता है किसके? तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, देखो द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8। एचसीएफ 8 दिया हुआ है, तो मैं एचसीएफ के नीचे 8 लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड देयर एलसीएम इज 96, तो मैं उसके नीचे 96 लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर जो है वो आपको दिया हुआ है 32, तो आपने राइट किया 32। आपको सेकेंड नंबर फाइंड करना है। क्या करोगे इस केस में? अब इसको कैंसिल ही करना है, तो देखो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। 8 4 जा 32, 4 से 96 को कैंसिल करो, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 9 है तो 5 यहाँ पे गया तो 56 हो गया। तो एक काम करो, 4 2 जा 8 कर दो ना, 4 2 जा 8, 9 है यहाँ पे गया तो 16 हुआ, तो 4 4 जा
16। तो जो सेकंड नंबर है वो आ गया आपके पास 24। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। उसके बाद फोर्थ पे आते हैं। ये लिखने के बाद फोर्थ वाला ट्राई करेंगे और आंसर खुद दोगे आप लोग। फोर्थ वाला आंसर खुद दोगे। फोर्थ का आंसर आप खुद दोगे। फोर्थ का आंसर दीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 15। कितने देर में आंसर आ जाना चाहिए था, नहीं आ पाया। कोई बात नहीं। देखो मैं कैसे करूंगा, अगर 8, 12 और 15 का एग्जाम में देना हो तो मैं, एक आंसर तो किसी का आया है, सलोनी जी का 360 आंसर आया है। 360, देख लेता हूँ। 360। 8, 12 और 15 का अगर मुझे निकालना है तो एट, मैं ऐसे करूंगा। 8, 12 और 15। तो मैं क्या करूंगा एग्जाम में, 12 और 15 का मैं पहले निकाल लूंगा। 12 और 15 का मुझे टेबल आता है। दोनों में क्या आता है, कौन सा आता है, जो ये देखो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 चौक 60, बराबर। 15 का 15, 15 दूना 30, 15 3 जा 45, 15 चौक 60, 12 का 12, 12 दूना 24, 12 3 जा 36, 12 चौक 48 और 12 5। देखो दोनों में 60 आता है एक जैसा, यानी ये दोनों का एलसीएम हो गया 60। अब मैं 8 और 60 का निकाल लूंगा। 8 और 60 का मुझे निकालना है तो इसका भी टेबल पढ़ सकता हूँ मैं। 8 का 8 16, 8 3 24, 8 3 24, 6 का 6, 6 2 12, 6 चौक 24, 240 आ रहा है। सलोनी जी आपका ये गलत हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आपका कैसे गलत हो सकता है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 8, 12 और 15, तो 240। अगर बेसिक मेथड से मैं करने जाऊं तो देखो, बेसिक मेथड ऐसा है हमारा। शॉर्टकट अगर नहीं करना तो 8। शॉर्टकट का इसीलिए यूज है कि हम पेज चलाए बिना आंसर दे सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ जाए तो। देखो अगर बेसिक मेथड से करूँ तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 15 एज इट इज। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 एज इट इज। 2 1 जा 2, 3 और 15 एज इट इज। और फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, यानी 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा एक सेकेंड रुक जाना, चार्ज भी लगाना पड़ेगा बैटरी। 16 2 जा 120। 62 जा, फिर से इसको करना पड़ेगा, फिर गड़बड़ हो गया। ये किसका, किसी का आंसर है, सलोनी जी का आंसर 120 आया है ना। एक मिनट रुक जाओ, इसको रब कर लेने दो मेरे को, फिर से इसको करते हैं। इसको हटा के मैं फिर से करता हूँ, सब मिक्स हो गया, इसके लिए गड़बड़ हो गया। अभी आपका सलोनी आंसर सही आया है। उस समय आपने 360 आंसर बोल दिया था, जो कि मुझे भी सरप्राइज लगा कि ये तो बहुत ईजी है। ये नए लोगों का आंसर गलत हो सकता है, मान सकता हूँ।
5 मिनट में क्लास एंड हो सकती है। ये जूम पे है ना, इसका लिमिट है। देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। 8, 12 और 15 पहले बेसिक से कर लेते हैं, ठीक है। ये लिखा मैंने 8, ये लिखा मैंने 12, और ये लिखा मैंने 15। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 15 एज इट इज, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 15 एज इट इज। 2 1 जा 2, 3 और 15 एज इट इज। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, एंड लास्ट 5 1 जा 5। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 61, 120 ही आ रहा है। 120 ही आ रहा है। तो फिर शॉर्टकट में भी 120 ही आना चाहिए। शॉर्टकट में भी फिर 120 ही आना चाहिए। तो अब इसको शॉर्टकट वाले मेथड से देख लेते हैं एक बार। इसको मैं रब कर रहा हूँ। अगर इसमें 120 आ रहा है तो शॉर्टकट मेथड में भी 120 ही आना चाहिए। तो हम उसको भी देख लेते हैं। देखो 8, 8, 12 और 15, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 60 होगा, 60 होगा। कैसे होगा अभी मैंने बताया था। दोनों का टेबल रीड करोगे, जो दोनों में एक जैसा होगा वो हमारा। तो ये मैंने 60 राइट किया। अभी इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हो आप। तो इसमें से मैं 2 को कॉमन निकालता हूँ। तो अंदर लेफ्ट होगा 4 और 30। अभी फिर से 2 को कॉमन निकालता हूँ। तो 2 एंड 15। सर दिख नहीं रहा है वीडियो। क्या बोल रहे हैं आप? दिख नहीं रहा है सर। ये दिख रहा है? दिख नहीं रहा है? चलिए, यहाँ पे मैं 8 और 60 राइट किया। अभी दिख रहा है? हेलो, आप देख पा रहे हो? तो इसमें से मैंने कॉमन निकाला 2। तो 4 एंड 30। फिर मैंने कॉमन निकाला 2। तो 2 एंड 15। अभी कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम होगा। तो 30। अब ये 30 इंटू 2 इंटू 2 कर दो। 32 जा 60, 62 जा 120, यानी आंसर आएगा 120। इसका आंसर है 120, ठीक है। तो इतने हमने क्वेश्चन किए हैं आज। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको। फिफ्थ वाला होमवर्क दे रहा हूँ। फिफ्थ वाला आप बोलोगे कैसे करेंगे? तो जैसे थर्ड वाला किया था वैसे ही फिफ्थ वाला करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर सिक्स वाला आप खुद से करोगे, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये करना अभी। और ऐसे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, मैं अभी डाल देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। चलो, बाय बाय।